गाइस, तो कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से रिवाइज करा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवाइज करा था। वैसे ही सेम आज अपन करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड को रिवाइज। और जो सर ने ना शुरू में थोड़ा सा वो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है ना वो कराया था, तो वो मैंने एड ऑन नहीं किया। जब अपन सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर करेंगे ना तो उसमें मैं सारा ये कवर करवा दूंगी। ठीक है, लेक्चर नंबर सेकंड यहाँ से स्टार्ट है, जिसमें सर ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। आपको एकदम मजा आने वाला है, क्योंकि मैं लिख लिख के भी समझाने वाली हूँ और बोल बोल के भी, तो जिससे ना आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या सर ने पढ़ाया, और आपका रिवीजन भी काफी अच्छे से हो जाएगा। आपको खुद से करने की कोई आवश्यकता नहीं। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। एफ कांस्टेंट है, वर्क डन जो होता है वो इक्वल्स टू एफ डॉट डी होता है, और इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। जो वर्क डन होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी वजह से ना जो थीटा होता है, अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये केसेस मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में कराए थे, तो ऐसे जिसमें ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, नेगेटिव में। कैसा होगा, नेगेटिव में। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? चलो लिख लिख के भी एक बार समझ लेते हैं। एफ जो होता है वो कांस्टेंट है, वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट डी होता है, और यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा भी। ठीक है, लिख सकते हो। और इसमें ना 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो वर्क डन होता है वो स्केलर होता है। अगर थीटा जो है ना वो लेस देन 90 डिग्री है, ध्यान से सुनो, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, बोलो बोलो कैसा होगा, नेगेटिव। अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। ठीक है, एफ कांस्टेंट है, वर्क डन जो होता है वो स्केलर होता है, एफ डी कॉस थीटा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसमें ऐसा ही है। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कल ही अपन लोगों ने अच्छे से करे थे, लेकिन आज भी बोल बोल के अच्छे से कर लेते। देखो यहाँ पे ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं एफ डॉट डी। अब देखना, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, और जे का जे के साथ करो, और के का के साथ करो, तो आप इजीली आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लिख लिख के आपको समझाऊं। इसे मैंने कल भी बहुत अच्छे से कराया था। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखो, जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो और ये भी गिवन है कि जो वर्क डन बाई फोर्स है वो 0 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ डॉट डी इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। और फिर आपको तो पता ही है कि आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसे मैंने लिख लिख के नहीं समझाया, क्योंकि जिसमें ऐसा कुछ नहीं है गाइज। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज वॉच फर्स्ट पार्ट। ओके, और फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना मैं उसे 4-5 बार अच्छे से करवाऊंगी। ये वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग ध्यान से देख लो। कुछ नहीं लगाना, एफ डॉट डी लगाना, और यहाँ पे जो वर्क डन बाई फोर्स है वो 0 है, तो हम आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे, के का के साथ करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ लिख लिख के भी। और इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। इसकी वैल्यू देखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और फोर्स की 3 वैल्यू दे रखी है, F1 F2 और F3। हमसे ना सबसे पहले पूछा गया है वर्क डन बाई F1, तो हमें बिल्कुल ताड़ाताड़ी नहीं करनी, हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि किसका पूछा है। हमें कोई मतलब नहीं है F2 क्या है, F3 क्या है। अगर हमसे F1 का पूछा है ना तो सिर्फ हम उसी पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो फाइंड वर्क डन बाई F1, तो यहाँ पे F डॉट डी कर देंगे, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 यहाँ पे भी। ठीक है, 4 4 जा 16, -16, तो ओवरऑल देखा जाए कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, अब F2 का पूछा गया है तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट और F2 पे ही फोकस करेंगे, ना कि हम F3 और F1 को देख रहे। हमें ताड़ाताड़ी नहीं करनी, जो पूछा सिर्फ उसी पे फोकस करना है। ओके, सो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको करना। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 माइनस का, ठीक है, तो प्लस 16 हो जाएगा। तो ये 6 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो 16 आ जाएगा। और F3 में सेम ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। सिर्फ हमें F3 और D पे ही फोकस करना है, F1 और F2 पे कोई फोकस नहीं करना। और ये चीज़ मैंने कल ही समझाई थी कि आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जे का जे के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड के का के साथ होगा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने इतने अच्छे से करवाया है, मेरे को एकदम टिप्स पे अच्छे से समझ में आ गया था, तो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग सलीम सर से पढ़ रहे हैं ना तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा ये क्वेश्चन सर ने कितने अच्छे से समझाया है। तो चलो मैं स्टार्ट कर दूँ। सबसे पहले लिख के ही देखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे बोलूँ फिर लिखूँ, एक साथ लिखते हैं, अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट बार मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ना बाई एक्सिस दे रखी है, उसके बाद यहाँ पे दे रखी है एक्स एक्सिस। ठीक है, और हमें ये पैराबोला बना के दे रखा है, एंड साथ ही में ना इसकी इक्वेशन भी दे रखी है, पैराबोला की जो इक्वेशन है वो भी दे रखी है। ओके,
बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो आपको समझ आएगा या नहीं, बस आप ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि मैंने सलीम सर से पढ़ा और बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे पैराबोला की जो इक्वेशन है वो दे रखी है y इक्वल्स टू x²/4। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन पे 0,0 दे रखा है। ठीक है, और ये ना कोई ब्लॉक है, यहाँ पे जो है ना 2 फोर्स बना के दे रखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ यहाँ से O से लेके A तक का जो गिवन है ना डिस्प्लेसमेंट वो है 4,4। ओके, यहाँ पे जो फोर्स दे रखा है F1 इस तरीके से दे रखा है 4 न्यूटन और F2 इस तरीके से दे रखा है 20√2। ओके, समझते जाना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको। एक बार में लग सकता है कि समझ में नहीं आया, बट बार बार मैं करवाऊंगी ना, बहुत अच्छे से दिमाग में चमक जाएगा। तो हमसे ना क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमको वर्क डन निकालना है y_F1 और वर्क डन निकालना है y_F2। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होगा, बट दिमाग की बत्ती एकदम खुल जाएगी जब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है, वर्क डन y_F1 पूछा गया है ना, तो F.D कर देंगे। डी हम निकाल सकते हैं 4i प्लस 4j से। ठीक है, ये दे रखा है हमको, तो डिस्प्लेसमेंट की तो कोई चिंता है ही नहीं। लेकिन F1 के लिए हमें F1 डायरेक्ट गिवन है 4 न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है 4i प्लस 4j। लेकिन एक बात बताओ, F1 जो है ना वो किस डायरेक्शन में गिवन है, i कैप की डायरेक्शन में गिवन है ना, तो हम वही लगा देंगे 4i इंटू, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है 4i प्लस 4j। अब j का तो कोई है ही नहीं, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ i से ही मतलब रहेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वर्क डन y_F1 की वजह से वो आएगा 16। कितना आएगा? 16। समझ में आया या नहीं आया बोलो? अगर समझ में आ गया ना तो भाई तुरंत लाइक कर दो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी में सर ने सेकंड वाला पार्ट है ना वो बताया, वर्क डन y_F2 की वजह से निकालो। अब आप लोग खुद ध्यान से सोचना कि F2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है ना। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, तो हम इसे लिखेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F2, रुको दोबारा से मैंने वीडियो बनाई है, कुछ हो गया था, ग्लिच हो गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो 45 डिग्री एंगल दे रखा है ना, तो जब हम इधर से जाएंगे तो F2 साइन 45 होगा, जिसकी वैल्यू जो आएगी ना वो 20i कैप आएगी, जबकि इसकी जो वैल्यू होगी F2, जबकि जो इसकी वैल्यू होगी ना F2 cos 45 की वो भी 20j कैप आएगी। ठीक है, तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, एक मिल गई 20i कैप प्लस 20j कैप। अब आपको दिमाग नहीं लगाना, मैं सेकेंड बार जब बताऊंगी ना तो वो भी बता दूंगी किस तरीके से आया। वैसे जितने बच्चे जानते हैं ना उन्हें सब पता होगा ये किस तरीके से निकला है, बट फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना आए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोलोगे F2 cos 45 और F2 sin 45 की वैल्यू कैसे आई, क्या आई, सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। अभी ऐसे ध्यान से सुन लो। तो i का i के साथ कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, j का j के साथ कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160। चलो एक बार और अच्छे से समझा देते, आपके दिमाग में फिट कर देते, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके मन में कुछ भी रह जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी बहुत अच्छे से हो गया। मैं बाई एक्सेस गिवन है और ये वाली एक्स एक्सेस गिवन है। ठीक है, और हमको ना एक पैराबोला बना के दे रखा, और उसकी जो इक्वेशन है वो भी यहाँ पे दे रखी है। वो क्या है अभी आपको मैं क्वेश्चन में बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, y इक्वल टू x²/4 है इसकी इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक ही जो वैल्यू है वो ये पहले देख लो, ओरिजिन 0,0 है, और यहाँ पे एक ब्लॉक बना रखा है और जिसमें फोर्स लग रहा है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो a है उसके जो पॉइंट है वो 4,4 है। क्या है? 4,4 है। तो वही मैं लिखने जा रही हूँ, लिख दो बेटा, जल्दी से लिख दो। किसका इंतजार कर रही हो तुम? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अरे भाई लिख दो। लेकिन हमने पहले फोर्स बना दिया, जो फोर्स है ना उसकी जो वैल्यू है वो है 4 न्यूटन, और सेकंड वाली की जो वैल्यू है ना F2 की वो है कितनी है? F2 इक्वल्स टू 20√2 है, आई थिंक सो 20√2 है। ठीक है, और जो A है वहाँ पे जो है 4,4 है। क्या है? 4,4। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पता है क्या पूछा है? बताओ। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि वर्क डन y_F1 क्या होगा और वर्क डन y_F2 को क्या होगा। बस ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। ऐसा जैसा कुछ है ही नहीं, दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं है, बस हमसे वर्क डन पूछा गया है F1 और F2 के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेती हूँ, वो हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, 4i कैप प्लस 4j कैप, 4i कैप प्लस 4j कैप, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाई F1 पूछा गया है, तो अब हमें पता है वर्क डन बाई F1 पूछा गया, तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला है ना, F.D, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। वर्क डन बाई F1 इज इक्वल्स टू F.D, F.D, F.D। ठीक है, फोर्स यहाँ पे हमारा कितना है? यहाँ पे बताओ कितना है? 4। कितना है? F1 के द्वारा कितना है? 4। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? लेकिन हाँ 4i कैप प्लस 4j कैप है। तो अब खुद सोचो, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है ना, तो ये 4i कैप होगा, तो हम i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, j है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16।
कितना आएगा गाइस 16। अब चलो निकालते हैं वर्क डन बाई F2, वर्क डन बाई F2। अब आप लोग खुद सोच रहे होगे कि F2 की जो वैल्यू है वो 20 रूट गिवन है, लेकिन यहाँ पे ना एंगल भी तो 45 बन रहा है ना, तो इसके कारण से इसके होंगे इधर हो जाएगा F2 साइन 45 डिग्री और ऊपर हो जाएगा F2 कॉस 45, ठीक है। और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है और हमें 20 √2 गिवन है, तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 20। कितना आएगा 20 आई कैप, इधर वाली डायरेक्शन के लिए कितना आएगा 20 आई कैप। जबकि ऊपर के लिए जो होगा ना वो होगा F2 cos 45 और इधर भी cos 45 की जो वैल्यू होती है वो √2 होती है। कितनी होती है √2, तो √2 से √2 मर जाएगा तो 20 जे कैप आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप क्या आ जाएगा F2, 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप आ जाएगा, 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन ही है कितना है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है वर्क डन बाई F2। तो आई का आई के साथ कर देंगे तो 80 आ जाएगा, आई के जे के साथ कर देंगे तो 80 आ जाएगा, तो ओवरऑल 160 आ जाएगा, ठीक है। मैंने 2 बार बहुत अच्छे से समझा रखा है। चलो अब मैं ऐसा करती हूँ, एक बार और आपको समझा देती हूँ। देखो गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना हमें एक बाई एक्सेस गिवन है और दूसरी एक्स एक्सेस गिवन है और हमें एक पैराबोला दे रखा है जिसकी जो इक्वेशन है वो y = x² है। क्या है y = x² ए जो है वो 4,4 दे रखा है और यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 4 न्यूटन का, दूसरा लग रहा है 20 √2 का, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये बताओ कि जो वर्क डन बाई फोर्स F1 होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है कि वर्क डन बाई F2 क्या होता है। तो F1 तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा F1 दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। तो इससे ना ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन F2 के केस में ना हमें यहाँ पे एंगल 45 डिग्री बन रहा था, जिसके कारण से हमने इधर एक कंपोनेंट लिया, एक लिया था साइन 45 डिग्री का, ऊपर लिया था कॉस 45 डिग्री का, जिसके कारण से जो वैल्यू आई वो एक तो आई 20 आई कैप, ऊपर आई 20 जे कैप। तो इससे क्या हुआ 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, जिससे ना वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पता है कितना आएगा? हम क्या कर रहे हैं हमको खुद नहीं पता, 6 नहीं है 4 है बेटा जी, 4 लिखो, क्या कर रही हो। तो आंसर जो हमारा है वो 80 + 80 आ जाएगा, जिससे 160 आ जाएगा। बस 3 बार समझा दिया, दिमाग एकदम फटा लिया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो जाओ डूब मरो जाके, मैं बार बार नहीं समझा सकती। सो चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। भाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुन लो। मैं इसमें सर ने ये पूछा गया साइन बता दो, अगर कोई भी पार्टिकल है वो ना ऊपर जा रहा है, उड़ा, हमने जैसे कोई भी पार्टिकल लिया वो उसे ना हमने ऊपर उछाल दिया, तो जो वर्क डन होगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हमने किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका है, तो अब ग्रेविटी भी नीचे है, तो फोर्स भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे लग रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। दैट्स इट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं पहले इसे ऐसे ही बताऊंगी, फिर लिख के भी समझाऊंगी। सबसे पहले ये कोई रस्सी है, इसको हमने ना ऐसे फिक्स कर दिया और उसके बाद कोई पार्टिकल लिया, उसको हमने इस तरीके से यहाँ तक आ गया वो पार्टिकल। लेकिन ना हमसे ये पूछा गया कि वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा। तो आप लोग सोचो कि किसी टाइम पे ना ये वर्क डन बाई टेंशन यहाँ पे होगा और वेलोसिटी इसकी यहाँ होगी, तो टेंशन और वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ऑफकोर्स टेंशन डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी, जिससे जो वर्क डन आएगा वो 0 आ जाएगा। लेकिन इसका सर ने एसकेसी बताया है, सलीम खोपचा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें सर ने बोला है कि अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उसका वर्क डन 0 होता है। बस दिमाग में ये वर्ड लो, अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क डन होता है 0। क्या होता है, 0। अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क डन क्या होता है, 0। चलो एक बार मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे कोई रस्सी लगी है, उसे फिक्स कर दिया गया और एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया जो एक टाइम बाद यहाँ पे आ गया था b वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोगों ने इमेजिन किया कि कोई पार्टिकल है ना, एक टाइम पे यहाँ पे भी तो आया होगा ना, यहाँ पे आया होगा b वेलोसिटी से, और यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इसके अवे लग रही होगी। तो ये देखा जा सकता है कि जो टेंशन है वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। लाइट चली गई थी गाइस। टेंशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। टेंशन अवे लगता है ना, तो टेंशन वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, जिसके कारण से ना जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी परपेंडिकुलर होगा, जिसके कारण से जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। भाई साहब मचा रहा है कि नहीं? मेरे को तो पढ़ाने में एकदम मचा रहा, मुझे मतलब मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उसका वर्क डन 0 होता है। अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उसका वर्क डन 0 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उसका वर्क डन क्या होता है, 0, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन समझाती
तो यहाँ पे ना एयर रेजिस्टेंस का ये है कुछ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक मतलब पेंडुलम नहीं होता है जिसको हमने जैसे ऐसे लटका दिया तो वो थोड़ा आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे। में समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, बट तुम लोग मेरी भावनाएं समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या किया, एक पार्टिकल है उसको ए से ड्रॉप किया तो वो बी तक गया, फिर उसके बाद बी से सी तक गया, फिर वो सी से डी तक आया। इसी तरीके से ना तो हमसे सर ने ये पूछा है कि जो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बस ठीक है, समझ में आ रहा। तो ए से लेके बी तक पूछा गया, तो वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो ही होगा, वो तो हमें दिख ही रहा है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है ना, एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो फोर्स, एयर रेजिस्टेंस वाला जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। अगर टेंशन इधर लग रही है तो भाई साहब जो वेलोसिटी होगी वो इसके जस्ट अपोजिट लगेगी, तो वो कैसी होगी, नेगेटिव में होगी। कैसी होगी, नेगेटिव में। तो ए टू बी तक जाएंगे तो वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो होगा, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। जब हम बी टू सी तक जाएंगे तो वहाँ पे भी वर्क डन बाय टेंशन जो होगा वो जीरो होगा, एयर रेजिस्टेंस फिर से नेगेटिव होगा। और सी से डी तक जाएंगे ना तो वर्क डन बाय टेंशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो। एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव में होगा। एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी, अगर क्वेश्चन में ना बोला जाए तो, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ भी नहीं था जो दिमाग लगाने वाला हो। समझ में आया, समझ में आया तो बोल दो यार प्लीज़, मज़ा आ गया। ये वाला पेज और ये वाला पेज तो मैंने आपकी टिप्स पे करा दिया। अब इसके 2 क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में बसा दूंगी, लिख लिख के समझाऊंगी, जिससे आपके कंसेप्ट हो जाए एकदम स्ट्रॉन्ग और मुझे भी आ जाए मज़ा, फील आ जाए फील। क्योंकि फिजिक्स भाई, फिजिक्स इज़ लव। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो प्यार हो जाएगा, आपको नहीं आ रही है तो भाई वो प्यार धोखा दे देगा। मतलब जोक था जो कि सिर्फ मुझे समझ में आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लॉक है जो जिसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है इनिशियल में, और उसके बाद ना ये ब्लॉक फाइनली यहाँ तक चला गया, ठीक है। और इसके बीच में अभी आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। इसके बीच में फोर्स लग रहा है, सॉरी इनिशियल में जो मास है इसमें जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें 10 मीटर दे रखी है, और इसका म्यू 0.4 दे रखा है, ठीक है। और ये इनिशियल में रेस्ट पे है, ओके। अब जल्दी से दीक्षा जी आप 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट जल्दी से लिख दो, थोड़ा बच्चों को समझ आ जाए क्या कर रही हो तुम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैंने 10 मीटर का, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब क्वेश्चन में ही 5 इसके पार्ट हैं। वर्क डन बाय फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल, ऑल, बस। तो सबसे पहले हमारा क्या फोकस रहेगा, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स निकालना है। आपको सोचो वर्क डन बाय फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, एफ डॉट डी। एफ कितना है 50 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका आंसर जो क्या आएगा, प्लस का 50 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 500। कुछ था इसमें, कुछ ना था, कुछ भी ना था, ठीक है। अब आती है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखो किस तरीके से निकालेंगे वो आप देखो, एफ डॉट डी कर देंगे। यहाँ पे म्यू दे रखा है तो अब कॉस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना, म्यू एन हो जाएगा ना। नीचे कितना लग रहा है 10 है ना, तो 10 जी हो जाएगा, 100 लगेगा। ऊपर नॉर्मल है तो एन की जो वैल्यू आएगी वो 100 आएगी। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो जो एफ होगा वो कितना होगा, म्यू इंटू एन होता है ना, तो 0.4 इंटू 100 कर देंगे तो वो आएगी इसकी वैल्यू 40 न्यूटन, ठीक है। तो 40 इंटू डी कितना है 10, और लेकिन ये दोनों ही अपोजिट उसमें है तो इसमें माइनस में आ जाएगा, तो -400। समझ में आया, मुझे तो बहुत आ गया, आप लोग भी सुन लो। और वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। अब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 0 आ जाएगा। और सेम ऐसे ही केस नॉर्मल में है, मतलब कि ग्रेविटी नीचे लग रही है और नॉर्मल इधर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए ना, तो इस वजह से 0 आ जाएगा। नॉर्मल भी 0 आ गया, ठीक है। ऑल फोर्सेस पूछे गए हैं तो आप जितने भी फोर्स है ना लिख दो, वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्स। तो कितना आ जाएगा, कितना था हमारा ऊपर 500 था। दीक्षा 500 लिखो ना, क्या कर रही हो, 500, ठीक है। यहाँ पे 500 है और ये फ्रिक्शन 400 है और ग्रेविटी 0, तो ओवरऑल 100 आ जाएगी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना आ जाएगा 100 कितना 100। और वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल द फोर्स जो होता है वो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में 100 आ गया, और जो 10 जो होता है वो हाफ mv² होता है ना, तो m की जो वैल्यू होती है वो 10 हो जाएगी, ठीक है। तो VF² ये फाइनली लिख रहे थे हम, तो जो बी आ जाएगा ना वो आ जाएगा √20, कितना आ जाएगा √20, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मनुष्य हैं वो पूछेंगे ये 10 कहाँ से आ गया, तो भाई हाफ mv² में m होता है ना, m की वैल्यू को पुट किया गया है, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाया जाए, बस हो गया। ओके, समझ में आ गया भाई। मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, मुझे अब लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास, लेकिन मैं एक बार वॉइस ओवर कर दूं अच्छे से, क्योंकि रिकॉर्डिंग में पहले करती हूँ, वॉइस ओवर बाद में, समझ रहे हो ना। ये 32 मिनट की वीडियो आप ना, इसमें मेरे को कम से कम 62 मिनट लग रहे हैं, 62 मिनट नहीं, कम से कम कह सकते 1.5 घंटा तो लग ही रहा है, ठीक है।
आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि BMS का क्या मतलब होता है, ठीक है। BMS का मतलब अगर आप बता दिए ना कमेंट सेक्शन में, दैट मीन्स आप वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो ब्लॉक है वो 10 किलोग्राम का है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना वो इस तरीके से लग रहा है। उस केस में थोड़ा सा अलग था, लेकिन इस केस में ना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, और इसमें ना एंगल दे रखा है 37 डिग्री, और जो ये म्यू है ना उसकी जो वैल्यू है वो 0.5 गिवन है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो सेम ही है, 10 मीटर ही है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, वही सेम क्वेश्चन है, वर्क डन बाय फोर्स बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल, ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। लेकिन अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्क डन बाय क्या कर रही हूँ, वर्क डन बाय फोर्स पूछा गया, तो F.D। अब डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते ना 100 न्यूटन, क्योंकि एंगल आ गया, तो अब हमें इसके करने पड़ेंगे कंपोनेंट। जब भी एंगल दे रखा है कंपोनेंट करना एकदम है, करना ही करना है। तो 100 cos 37 इधर, और 100 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है मे बी, 3/5 होती है, 4/5 होती है, सॉरी। तो इससे जो वैल्यू आएगी ना 20 × 4 80 आ जाएगी, और ऊपर जो है ना उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 100 sin 37। इसकी जो वैल्यू होती है वो 100 × sin 37, sin 37 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3/5। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60। कितनी आएगी, 60। नीचे है कितना, नीचे है 80, ऊपर है 60, नीचे है 80, ऊपर है 60। तो अब हमें ये वाला पूछा गया ना वर्क डन बाय, तो हम ये लगा देंगे, तो दोनों ही प्लस में है, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो 80 × 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। भाई साहब यहाँ पे तुम लोग खेल जाओगे, मुझे पता है, मैं भी खेल गई थी। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, जो म्यू है ना वो 0.5 दे रखा है। अब आपका दिमाग जाएगा, अरे 0.5 दे रखा है, तो आप सीधा 50 लगा देंगे और आपका आ जाएगा कि इतना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख लो 100 लग रहा है नीचे 10G की वजह से, ऊपर 60 लग रहा है, तो जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो 100 - 60 आएगी, जिससे ना आपका ब्रह्म टूट जाएगा। और यहाँ पे ना नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो कितनी, 40। आपको यहाँ पे समझाती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, 10 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। 10G कर देंगे ना तो 100 लगेगा, ऊपर 60 है, और हमसे ना नॉर्मल लग रहा है ये, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, 100 - 60 कर देंगे तो 40 होगी ना, बस ब्रह्म टूट गया आपका, आ गया मज़ा। तो हमारी जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 40। तो F के इक्वल टू म्यू एन होता है, म्यू कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। पता नहीं मैं यहाँ क्या दिमाग लगा रही हूँ, अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0.5 × 4 का, भाई साहब, और मुझे फिजिक्स पे प्यार हो गया, वाह दीदी वाह, गजब कर दिया आप। 0.5 × 4 तो इक्वल्स टू आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइनस में आएगा, 20 × डिस्प्लेसमेंट 10, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो -200 आ जाएगा। बस यहाँ पे इतना ही दिमाग लगाना था कि इस क्वेश्चन में ना नॉर्मल हमें डायरेक्टली नहीं निकाल देना है, कि हमको पूरा वो करने पड़ेंगे कि नीचे कितना लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, तब उसके वजह से लगाना पड़ेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी और नॉर्मल 0 ही है, क्योंकि जो एंगल है वो ना कितना था, 90 डिग्री। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक मास ब्लॉक दे रखा है 10 किलोग्राम इनिशियल में, फिर वो फाइनली जा रहा, फोर्स लग रहा है इतना, और इसमें ना एंगल दे रखा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कंपोनेंट किए। जब कंपोनेंट किए तो इसका 80 आ रहा था, ऊपर वाले का 60 आ रहा था। तो वर्क डन बाय फोर्स जो होता है वो F.D होता है। F की वैल्यू 80 थी और डिस्प्लेसमेंट 10 था, दोनों सेम डायरेक्शन थे, तो प्लस 800 आ गया। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, ऊपर 60 था, नीचे था 100, तो नॉर्मल की वैल्यू 40 आ रही थी, म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी थी, तो जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा 20। कितना आएगा, 20, ठीक है। ग्रेविटी 0 और नॉर्मल भी 0। यार भाई मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना, और मुझे आज 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ये मैं इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, मेरी मेहनत को समझो यार प्लीज़। मैं लाइब्रेरी से जस्ट आई, उसके बाद मैं तुरंत रिकॉर्ड करने लगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर ना आप लोग प्लीज़ कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर नीचे आ रही है, ड्रॉप हो रही है, तो नीचे तो ग्रेविटी लगती है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh आएगा। अब कोई ऊपर से नीचे जा रही है तो वो -mgh। कुछ दिमाग नहीं लगाना, अगर ग्रेविटी नीचे लग रही है तो प्लस में कर दो, अगर ऊपर लगा रहे हैं तो -mgh कर दो। सर ने यहाँ पे फॉर्मूला भी बता दिया, कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है साइन लगा के प्लस माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देना, दैट्स इट। कुछ नहीं आपको, बस अगर कोई चीज़ जो है ना उसको हमने ना नीचे ड्रॉप किया तो वो +mgh आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर हमने उछाल दिया तो वो आएगी -mgh। क्या आएगी, -mgh। यहाँ पे मैंने उछाल के समझाने की कोशिश करी है, बट फिर भी एनीवे। अब पढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। आ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन a फ्रॉम रेस्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम T0 से लेके T2
T0 से लेकर T इक्वल टू T0 तक, ठीक है। यहाँ पे A दे रखा है हमको एक्सेलरेशन, तो H इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U जो होगा वो 0 हो जाएगा इनिशियल में, तो हाफ AT स्क्वायर आएगा। बहुत सारे दिमाग लगा रहे थे कि हाफ G प्लस AT स्क्वायर आएगा। अगर किसी ने बुलेट या लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है तो ग्रेविटी को कंसीडर करके ही बता दिया होगा ना, तो हमें अपना दिमाग खुद से नहीं लगाना। अगर दे रखा है दैट मीन्स हमको अपना दिमाग लगा के G प्लस A इंटू T स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। वैसे ही सर ने यहाँ पे वैल्यू गिवन करके क्वेश्चन दे रखा था। A की वैल्यू 2 कर दी थी और T की वैल्यू जो थी वो 10 कर दी थी, तो जब वैल्यू पुट करे तो इसका आंसर 100 आ गया। क्या आ गया? 100 आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फाइंड नॉर्मल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। देखो एक एक्सेलरेशन जो है ना और ब्लॉक M रखा है, इससे ना लिफ्ट जो है ना वो ऊपर जा रही है, तो इसमें ना M मास के ब्लॉक में नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, जिसके कारण से ना जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी ना वो mg प्लस ma आएगी। क्या आएगी? mg प्लस ma विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे जब ब्लॉक को क्या किया, जी इफेक्टिव जो है वो G प्लस A कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से ना N इक्वल टू एम जी इफेक्टिव आ जाएगा और G इफेक्टिव की वैल्यू G प्लस A है, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी प्लस A। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी प्लस A, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब बस थोड़ी देर का बचा है गाइस, प्लीज़ पूरी वीडियो देख लेना, स्किप मत करना। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको। बस अब हमारा सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं और ये वाला क्वेश्चन सर ने होमवर्क में दिया था, मैंने तो होमवर्क में कर लिया था इसे बाद में, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो लेक्चर नंबर 3 में मैं करवाऊंगी। लेक्चर नंबर 3 में इतना पढ़ाना पड़ेगा ना, मेरी ना आत्मा तृप्त हो जाएगी उसे पढ़ाते पढ़ाते। इतने सर ने जेईई मेंस के क्वेश्चन कराए, इतने कराए हैं कि दिमाग खुल जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से आ जाओ, सॉल्व करते हैं बिल्कुल अच्छे से। बस थोड़ी देर का और रह गया, प्लीज़ प्लीज़ हिम्मत रखो, मैं भी रख रही हूँ ना, मैं भी तो पढ़ा रही हूँ ना, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ लो प्लीज़, पढ़ लो यार। इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इज एच अपवर्ड, मतलब एक लिफ्ट है, ठीक है, वो ना ऊपर जा रही है और उसके अंदर ब्लॉक रखा है, तो हमसे पूछा गया कि बगडन निकालो ग्राउंड फ्रेम की वजह से। हम लोग ना नीचे खड़े हैं और नीचे से देख रहे हैं ऊपर, मतलब हम कैमरा उठा के भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नीचे से देख रहे हैं कि लिफ्ट जो है ना वो ऊपर जा रही है। तो आप लोग खुद सोचो कि जो एम जी है वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है, तो माइनस आ जाएगा ना, तो M माइनस mgh हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बगडन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर पूछा गया वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम। अब हम लोग ग्राउंड फ्रेम से नॉर्मल को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग खुद सोचना, नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो प्लस NH कर देंगे, तो इसका N कितना है? mg प्लस A इंटू H, खत्म। सीडो फोर्स ग्राउंड फ्रेम में निकालना। अरे भाई एक बात बताओ, जब ग्राउंड फ्रेम में खड़े हैं तब हमें सीडो फोर्स की नीड ही नहीं होती, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना ये वर्क डन। समझ में आ रहा है ना? जब सीडो फोर्स है ही नहीं तो हम उसे क्यों कंसीडर करें, तो 0 हो जाएगा। अगर वर्क डन निकालना है लिफ्ट के फ्रेम में, मतलब हमको ना उठा के लिफ्ट में रख दिया गया, लिफ्ट में ही हम बैठे, लिफ्ट में ही ब्लॉक बैठा है, तो हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो हम लोग को तो रेस्ट पे लगेंगे ना, तो इसके कारण से 0 आ जाएगा। और फिर हमसे पूछ लिया गया कि लिफ्ट फ्रेम में बताओ सीडो फोर्स कितना होगा, वो नीचे आ रहा है तो लिफ्ट के अंदर है ना हम, तो इसमें भी 0 हो जाएगा। ऐसा रटना नहीं है कि 0 0 0, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। और फिर जब नॉर्मल भी देख लो, जब हम लिफ्ट के अंदर होंगे ना तो 0, लिफ्ट फ्रेम का मतलब है लिफ्ट के अंदर, दैट्स इट। और सर ने ये टेबल बनवाई थी सो दैट आपको समझ में आ जाए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी देखेंगे तो माइनस mgs लगेगा, लिफ्ट में 0 होगी, नॉर्मल प्लस NH 0, सीडो फोर्स दोनों में, ग्राउंड में भी और अंदर में भी, तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस एक क्वेश्चन और बचा है, प्लीज़ हिम्मत रखो गाइज, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, सीरियसली बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, बट एनीवे एक क्वेश्चन बचा हुआ है, मैंने वो वाला तो बहुत अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे ना 2 ब्लॉक दे रखे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक पुली से लटका दिए हैं। एक ब्लॉक जो है उसका जो मास है वो दे रखा है 2 किलोग्राम और नीचे इसका दे रखा है 3 किलोग्राम, ठीक है। और हमसे ना क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वर्क डन बाय टेंशन बताओ, तो एज यू ऑलरेडी नो कि टेंशन जो होता है वो अवे लगता है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा वो एक बार लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन पूछा गया है, टेंशन पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 किलोग्राम इन 2 सेकेंड ये पूछा गया है। 3 क्वेश्चन पहले लिख लिए मैंने। और चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या पूछा गया? वर्क डन बाई टेंशन, अरे पूरा लिखो ना बहन, क्या परेशान कर रही हूँ। वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 किलोग्राम इन 2 सेकेंड, ठीक है, ये पूछा गया। पहले इतना निकाल लेते हैं, उसके बाद ना एक्सेलरेशन अब आप बताओ कितना होगा। इसमें 3 kg पे 30 लग जाएगा, 3g होता है ना तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 न्यूटन लगेगा, ठीक है। और इस पे 2g हो जाएगा तो 20 लगेगा, तो कितना होगा? नीचे वाले का 30 माइनस 20 और पूरा टोटल मास कितना है? 5 है ना, 3 + 2 5 है ना, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना आ जाएगा? 10/5। कितना आ जाएगा? 10/5 तो करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमसे पूछा गया टेंशन अब खुद सोचो कितना लगता है? अवे लगता है, तो टेंशन में ऊपर इधर लिख दे
लिख देते हैं टी, ठीक है। और 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए कर देंगे, ठीक है। 3 एम इंटू ए या 3 इंटू ए, ठीक है। तो एम कितना है 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 30 माइनस टी, तो टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24 न्यूटन, ठीक है। टेंशन हमारी आ चुकी है, एक्सेलरेशन हमारा निकल चुका है। अब हमसे पूछा गया है कि वर्क डन बाई, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए वही लगा देंगे एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इनिशियल मान लिया कि रेस्ट पे है, ठीक है। तो हाफ की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाफ की क्या वैल्यू कह रही हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। टी की वैल्यू 2 है ना, तो 2 स्क्वायर आ जाएगी, तो एच की जो वैल्यू होगी वो 4 आ जाएगी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया कि टेंशन ये बताओ 2 किलोग्राम पे 2 सेकंड में कितनी होगी, तो उसमें कुछ भी नहीं करना, आप लोग खुद सोचो। टेंशन भी ऊपर, एच भी ऊपर, दोनों प्लस में कर देंगे, तो प्लस टी एच कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी है अभी तो निकालेगी 24 है और एच की वैल्यू 4 है, तो ओवरऑल कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी, खत्म। और वर्क डन बाई टेंशन ऑन 3 किलोग्राम, अब टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस टी एच कर देंगे, तो ये माइनस 96 आएगी। ग्रेविटी के केस में देखो, ग्रेविटी 2 किलोग्राम पे 2 सेकंड में पूछी गई है, तो अब खुद सोचो 2g नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस 20 इंटू 4 लगा देंगे तो 80 आ जाएगी। सेम इसी केस में 3 किलोग्राम पे भी पूछा गया है, तो नीचे टेंशन भी लग रही है, ऊपर भी वो लग रहा है, तो इससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन क्या, इस वाले क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसे जल्दी से सॉल्व कर लो, क्योंकि मैंने इसे खुद से सॉल्व किया है, सर ने होमवर्क दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करो और इसे जल्दी से सॉल्व करो। अभी डीपीपी जो है ना वो 4 लेक्चर से स्टार्ट है, तब अपन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दो यार। मैं जितनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप लोग उतना ही मुझे प्यार देंगे, वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा मन और करता रहेगा वीडियो बनाने का, ठीक है। अभी मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो डाल रही हूँ, धीरे धीरे जब मेरे को मज़ा आने लगेगा तो और डालूंगी। चलो बाय, सब्सक्राइब